नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मेरा अपना मानना है कि राजनेताओं को कुछ चीज़ों में संयम बरतना ही चाहिए। आपको किसी नाम से, किसी संस्था से, किसी जगह से भले कितनी चिढ़ हो, उस नाम को सुनकर आपको गुस्सा आता हो, लेकिन अगर वो जगह, वो संस्था, वो नाम, वो समाज लोगों की जन भावनाओं के साथ जुड़ा हो, तो आपको अपने क्रोध पर, अपनी खींच जो आती है, उस पर गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए कि अगर आप राजनेता हैं तो। आप सोचेंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ। फाइव ब्रांड नेता स्मृति ईरानी जहाँ की सांसद हैं, मैं उस अमेठी की बात कर रहा हूँ। वो अमेठी जो गांधी परिवार के साथ लंबे समय से जुड़ी रही। पिछली बार स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव जीती और उसके बाद उन्होंने अमेठी को तरफ से शायद मुंह मोड़ लिया। मैंने अमेठी का बहुत दौरा किया, मैं वहाँ गांव में रुका, मैं वहाँ लोगों से मिला। मैं जानना चाहता था कि गांधी परिवार का जो इतना करीबी रहा है अमेठी जिला, वो आखिर इतना दूर कैसे हो गया। और स्मृति ईरानी आई है तो क्या अमेठी का विकास हुआ? मैं आज रात को कुछ और वीडियो दिखाऊंगा आपको अमेठी के दौरे के, लेकिन एक बड़ी घटना घटी अमेठी में। अमेठी में संजय गांधी जी के नाम से एक चिकित्सालय था। वहां पे काफी सारे गांधी परिवार के लोगों के नाम से अलग अलग चीजें हैं। उस हॉस्पिटल में किसी एक व्यक्ति की डेथ हुई और उसके बाद उस अस्पताल को बंद कर दिया गया कि चिकित्सक ने लापरवाही बरती। आपको याद होगा, मैंने अपने शो में कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को फूट फूट कर रोते हुए दिखाया था। मुझसे बातचीत में वो बिलक बिलक के रो रहे थे। उनका बेटा लखनऊ के एक अस्पताल की लापरवाही के कारण उसने दम तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी के चरणों में गिर गए कि अस्पताल के खिलाफ एफआईआर लिखा लीजिए, लेकिन अवनीश अवस्थी उस समय दूसरी दुनिया में रहते थे, इसलिए उन्होंने भाजपा विधायक को भाव ही नहीं दिया और बीजेपी के विधायक की अपने बेटे की मौत जो एक अस्पताल की लापरवाही के चलते हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई ना हो सकी। लेकिन इस अस्पताल के एक चिकित्सक की लापरवाही जिसका आरोप है कि उससे डेथ हुई, तो सरकार को बहाना मिल गया और ये अस्पताल सील कर दिया गया। आसपास के हजारों लोग इस अस्पताल में इलाज कराते हैं। अमेठी बहुत पिछड़ा हुआ जिला अभी भी है और लोगों को बड़ा भरोसा था कि इस अस्पताल में कम से कम कुछ राहत तो मिलती है। एक चिकित्सक की लापरवाही पे पूरा अस्पताल बंद कर दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि मैडम को गुस्सा बहुत आता है, स्मृति ईरानी को गुस्सा बहुत आता है। लेकिन इस अस्पताल के बंद होने को न केवल कांग्रेस ने बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी ने भी दिल पर लिया। वरुण गांधी ने आज ट्वीट किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो और संजय गांधी जी की पत्नी मेनका गांधी दोनों, और इन दोनों के लिए भी बड़ा सवाल है, माँ बेटे के लिए सवाल है कि एक के पिता और एक के पति के नाम पर चल रहा अस्पताल उन्हीं की सरकार बंद करा देती है। तो वरुण गांधी ने ट्वीट किया, सवाल संजय गांधी अस्पताल के 450 कर्मचारियों और उनके परिवार का नहीं है, बल्कि रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे की आम जनता का है। उनके पीड़ा के साथ न्याय मानवता की दृष्टि ही कर सकती है, व्यवस्था का अहंकार नहीं। लाइन सुनिए आप, वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद लिख रहे हैं, व्यवस्था का अहंकार नहीं। अब इनसे पूछा जाना चाहिए, अहंकार योगी आदित्यनाथ का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या स्मृति ईरानी का? उन्होंने आगे लिखा, कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम ना बिगाड़ दे। एक बड़ा कई द्विअर्थी ट्वीट है ये। लेकिन इस अमेठी के जनता इस अस्पताल के बंद होने के विरोध में सड़कों पर उतर आई। वहां सत्याग्रह शुरू कर दिया गया, मशाल जुलूस निकाले जाने लगे। और कांग्रेस के निवर्तमान एमएलसी हैं दीपक सिंह, बहुत बहादुर एमएलसी हैं, अकेले हुआ करते थे विधान परिषद में, लेकिन इनके सवालों ने सरकार के पसीने एक दो बार नहीं दर्जनों बार छुड़ाए हैं। एक ऐसा नौजवान एमएलसी जो अपनी जानकारी, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपने दम पर सरकार को हिला सकता है, इस नौजवान एक्स एमएलसी ने इस अस्पताल को दोबारा चालू कराने का बीड़ा लगाया और लगातार लोगों के साथ मशाल जुलूस, सत्याग्रह और ये आंदोलन शुरू कर दिया। लोगों को बताना शुरू कर दिया कि स्मृति ईरानी का अहंकार, सत्ता का अहंकार किस तरह अमेठी के लोगों का दिल दुखा रहा है। आज मैं सीधा आपको ले चलता हूँ इस एमएलसी दीपक सिंह के पास और मुझसे बातचीत करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ मामला है क्या। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है 4 पीएम में। और मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं इस अस्पताल की कुछ फुटेज दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि किस तरह वहां के कर्मचारी आंदोलन करते हैं। सब कर्मचारी अस्पताल के बाहर आंदोलन करते हैं, देखेंगे क्या कर सकते हैं लोग बेचारे धरना देने के अलावा। ये इनकी पीड़ाएं हैं, ये इनका दर्द है, जो वहाँ बैठे हैं सत्याग्रह की शक्ल में, लेकिन सुनने वाला, जानने वाला कोई नहीं है।
सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनकी पीड़ा समझ नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही, देख नहीं पा रही। तो जाहिर है वो अपना दिल धरने पे दर्द बैठे वहाँ हैं। बयान हमारा करेंगे। अस्पताल बंद करा देने के बाद हम रोड पे आ गए हैं। हमारी रोजी रोटी छीन लिया गया, एक बहाल कराना चाहिए बस। अच्छा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं सुनवाई हुई सर। हमारा यहाँ रोजी रोटी रोड पे आज 5 दिन हो गया, हम लोग रोड पे बैठे हैं। हम अपने बाल बच्चे कैसे जिए, कैसे किए, क्या करें हम। दीपक जी, आप अमेठी से ताल्लुक रखते हैं, अमेठी का एक अस्पताल बंद करा दिया, क्या वजह क्या है? अगर सरकार का कहना है डॉक्टर लापरवाही कर रहे थे इसलिए अस्पताल बंद करा दिया गया। संजय भाई, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आप एक महत्वपूर्ण विषय को हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर चैनल पर लेकर आए हैं, सबसे ज़्यादा देखे जाने चैनल पर लेकर आए हैं। बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। इसलिए नहीं है कि ये अस्पताल संजय गांधी के नाम था, इसके आगे गांधी लगा था। पीड़ा इस बात की है कि हिंदुस्तान का हर नेता, किसी भी पार्टी का हो, मैं तो अमेठी के हर मंचों पर, हर वक्तव्य में इस बात को कह रहा हूँ कि इस देश को प्रगति में ले जाने में कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी योगदान रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी ने जो कृत्य किया है वो अलग है, सबसे अलग रिकॉर्ड है। इन सभी नेताओं ने, हिंदुस्तान के सारे दल के सभी नेताओं ने जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने विकास की योजनाओं को शुरू किया। अस्पताल, बिजली, इसी की बात तो होती है, जीवन देने की बात होती है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है फैक्ट्रियों को बंद कराने का। उन्होंने जो अंतिम रिकॉर्ड बनाया है अस्पताल बंद कराने का। आपको कहीं ऐसी घटना नहीं मिली होगी किसी ने अस्पताल बंद कराने के लिए अभियान चलाया हो। इसके पहले स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट बोल चुकी हैं, इसके पहले भी कई बार जांच करा चुकी हैं इसकी। तो एक प्रकार से अस्पताल के पीछे पड़ी थी, उस अस्पताल के पीछे संजय जी, कि जो अस्पताल वार्षिक रूप से 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक घाटे में रहता है, वो अस्पताल जो लगभग 5.5 से 10,000 मरीज, अभी अस्पताल बंद होने तक लगभग 5,000 मरीजों का मुफ्त में इलाज कर चुका है। आप कभी अस्पताल का दौरा जरूर करिएगा। आपको लखनऊ के जो प्रसिद्ध हॉस्पिटल हैं, मेदांता, सहारा, XYZ जितने भी नाम हैं, उनसे आपको वहाँ सुविधाएं और सफाई व्यवस्थाएं, कमरे 19 नहीं मिलेगी, लेकिन जो रेट हैं, रेट सबसे सस्ते नर्सिंग होम से भी सस्ता रेट है, सरकारी अस्पतालों से कम रेट है वहाँ के, उसे बंद कराने की साजिश की गई। और आपको बताऊं, उस अस्पताल पर लगभग 500-550 कर्मचारियों के अलावा हजारों लोग आश्रित हैं। इसमें माली हैं, खाना बनाने वाले हैं, संविदा कर्मी हैं, सभी देख रेख करते हैं, वहाँ सफाई कर्मी हैं। और उससे ज़्यादा वहाँ पर जो मार्केट है, कभी आप जरूर अमेठी कई बार आए हैं, वहाँ मुंशीगंज चौराहा जो आबाद है एक शहर के रूप में, अमेठी से लेकर मुंशीगंज के बीच में कई किलोमीटर की दूरी है, पूरा चौराहा जो आबाद है, हजारों दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो उस अस्पताल के दम पर उनकी रोजी रोटी चलती है, कर्मचारियों के और आने वाले जो वहाँ पर मरीज हैं उनके लोग हैं। तो ये घटना ने अमेठी के लोगों को हिला दिया है कि एक सांसद ने, जब स्मृति ईरानी जी का पदार्पण अमेठी में हुआ, उसके बाद से उन्होंने फूड पार्क बंद कराया, पेपर मिल बंद कराई, IIIT सपना होता है लोगों के लिए, IIIT बंद कराया, एम्स की सैटेलाइट स्वीकृत थी यहाँ पर, उसे बंद कराया। तो अब बंदी के बाद चूंकि वो चीज़ चल नहीं रही थी, IIIT के अलावा कोई चीज़ें एस्टेब्लिश होनी थी भाजपा सरकार बनने के पहले, तो उसकी पीड़ा कम हुई लोगों को। लेकिन ये अस्पताल जिस तरह से 89 से सेवाएं दे रहा था, लगातार सेवाएं दे रहा था, जब तक राहुल गांधी जी यहाँ के सांसद थे संजय भैया, तब तक यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता, अगर कोई आके बताता तो हमको संजय शर्मा जी ने भेजा है या XYZ किसी ने भेजा है, तो 10% की जो एक्चुअल में इलाज का था उस पर भी छूट मिल जाती थी। तो मुझे लगता है ये बहुत पीड़ादायी हुआ है लोगों को। अब आप कभी जो दिखा रहे थे, मैं देख रहा था आपका वीडियो, महिलाएं रो रही हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही हैं भीख मांगेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? हमें आपके प्रतिष्ठित चैनल से मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और इसे बंद करने वाले स्वास्थ्य मंत्री से, उसकी साजिश करने वाली स्मृति ईरानी जी से, हिंदुस्तान का कौन सा वो सरकारी, कौन सा प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पर मौतें नहीं होती हैं? मौतें निश्चित रूप से दुखदायी होती हैं। जिस बच्चे की मौत हुई हमारे अपने परिवार की है, हमने पहले राउंड में ही कहा था, जब से बात हुई, जब बात हुई, उस बच्चे की, परिवार की देखभाल, परवरिश कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, हम निभाएंगे जिम्मेदारी को। हम अमेठी में पैदा हुए हैं और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहते हैं अमेठी से उनका नाता पारिवारिक है, उसके साथ खड़े रहते हैं और यकीनन खड़े रहेंगे। लेकिन अस्पताल तो कोई ऐसा नहीं जहाँ मौतें ना होती हों। हम जहाँ बैठे हैं आज अमेठी में, यहाँ जिला हो गया, जिला के बाद एक भी इमरजेंसी, 6 पोस्ट जिला अस्पताल में इमरजेंसी डॉक्टर की है, एक भी नहीं। कई सारे PSC और CSC सिंगल संविदा डॉक्टरों के आधार पर चल रही है, जांच यंत्र नहीं है। जांच यंत्र अगर छोटे मोटे हैं तो उन्हें ऑपरेट करने वाला नहीं है। तो अमेठी को क्या स्मृति ईरानी जी जहां से सांसद चुन के आई, उसी के लोगों को, उन्हीं लोगों को, अपने वोट देने लोगों को मौत होने देना चाहती है? संजय जी, आपको एक चीज और मैं आग्रह करूंगा आपसे, आप जरूर नजर रखिएगा, एक नीति आयोग स्वास्थ्य का सूचकांक जारी करता है, सही बहुत सारे सूचकांक जारी करता है। नीति आयोग का जो स्वास्थ्य सूचकांक है बहुत पीड़ादायक है।
सबसे निचले स्तर पर है पूरे देश में, 19वें पायदान पर है, लगातार दूसरी बार है। तो कहीं न कहीं अगर सुधार की गुंजाइश थी तो उसमें संजय गांधी सहायक था। अगर बढ़ना था संजय गांधी सहायक होता। आज संजय गांधी अस्पताल बंद हुआ है तो अस्पताल के बंद होने से जो सूचकांक में बहुत गिरावट आएगी। तो मुझे लगता है ऐसी पीड़ादायक ऐसे हालात में जहां उत्तर प्रदेश देश में सबसे पीछे है, स्मृति ईरानी जी के इशारे पर स्वास्थ्य मंत्री के कृत्यों से अमेठी देश में सबसे पिछड़े स्वास्थ्य सेवाओं वाला जिला बन गया। इस बात की पीड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं है, अमेठी के हर निवासी, हर पार्टी के कार्यकर्ता ने। आपने दीपक जी, आपने मुझे बताइए, स्मृति ईरानी का पर्सनल क्या इंटरेस्ट होगा, उन्होंने क्यों बंद कराया होगा? मतलब मुझे तो लगता नहीं कि कोई सांसद अपने यहाँ काम शुरू कराने की जगह बंद कराएगा। तो ऐसी क्या समस्या है जो आप सीधा आरोप स्मृति ईरानी पर लगा देते हैं आप लोग? उनके संजय जी, उनके रिकॉर्ड है, उन्होंने पार्लियामेंट में खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने एक जमीन की बात की कि जमीन इतने कम पैसे में दी गई। मेरा सवाल है उनसे कि हिंदुस्तान के किस ट्रस्ट को जमीन इतनी कीमत में दी गई है? सबको रियायतों में दी गई है। नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में तो एक ही रुपए में जमीन अलॉट की गई है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कई ट्रस्टियों को 1 ही रुपए जमीन दी गई है। ये तो कई गुना से महंगी जमीन अलॉट हुई थी। तो उनको पीड़ा ना होती अगर, तो ऐसी चीजें बंद करती जिनसे जीवन, उनको चूंकि वो ज्ञानी नहीं है संजय जी। मैं बताऊं, जो अगर इतना भी कोई व्यक्ति हो जो पहली बार अमेठी चुनाव लड़ने आए तब वो डिग्री ग्रेजुएट की बताए, दोबारा लड़ने आए इंटर की बता दे, मुझे लगता नहीं उसके पास ज्ञान होगा। होता वो इंटर पास है नहीं, इसकी मुझे अब तो संदेह होने लगा। अरे पढ़ी लिखी है, इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलती है, पार्लियामेंट में इतना बोलती है। आप तो बिल्कुल ही उनकी मजाक उड़ाए पड़े कि इंटर भी पास नहीं। अरे संजय जी, 19 तारीख को हाई कोर्ट दिल्ली में पेशी है, उनकी मुकदमा है उनके ऊपर, उनको पेश होना पड़ेगा। उसमें उसपे इनकी डिग्री को लेकर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि वो इंग्लिश बोलना तो हमारे गांव के रमेशा चाचा हैं, वो अंगूठा टेक से, वो एयरफोर्स में नौकरी करने चले किसी अधिकारी के यहाँ, वो हमसे बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी बोलना तो पैरामीटर नहीं है ना, अंग्रेजी मोदी जी बोल लेते हैं। अंग्रेजी मोदी संस्कृत नहीं बोल पाते। आपका कहना क्या है, मोदी जी भी कम पढ़े लिखे हैं? नहीं, मोदी जी संस्कृत देख लीजिए, मोदी संस्कृत बोलते, अलग बात है, संस्कृत का मजाक हो जाता है, उनके शब्दों का बड़ा हेरफेर हो जाता है। लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं हम तो पढ़ाई नहीं की, हम तो भीख मांगते थे। मोदी जी खुद ही कहा, दोनों के उनकी डिग्री है, कहते हैं कि मैं एमए किया है। हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं। उन्होंने किसी उसमें, आज जो सांसद है राज्यसभा में, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था मैं पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं की है, मैं हाई स्कूल पास हूँ, उन्होंने खुद भी कहा था। तो ये अब तो उनको झूठ तो बोलते नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा लोग, मैं कह रहा हूँ जो है ना, आप ऐसी खुराफाती बातें करते हैं। आपने 2 दिन पहले का, तभी आप पे एफआईआर भी हो गई है, तब भी आपको डर नहीं लगता? हम संजय जी, हम तो कोई पेंशन की डर थोड़ा ना है, हम एफआईआर क्यों करें? अगर एफआईआर की डर होती तो गांधी जी ने देश आजादी का आंदोलन छोड़ दिया होता। एफआईआर और जेल लाइन डर होता तो पंडित नेहरू ने शायद कब का आंदोलन वापस कर लिया होता, राहुल गांधी जी गलती मान लिए होते। लेकिन हमारी विचारधारा जो है जी, वो गांधी नेहरू की विचारधारा है। हमारे अंदर जो साहस है, जिनसे मैंने सीखा है, वो हमने अपने नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीखा है, जो डरते नहीं एफआईआर से। हम उस विचारधारा के लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिनको मानती है आदर्श, वो माफी मांगते हैं। माफी इसलिए मांगते हैं, पेंशन मिल जाएगी, अंग्रेजों सहूलियत मिल जाएगी, उनको वीर बता देते हैं। हमें वैसा वीर नहीं बनना, हमें माफी मांग के वीर नहीं बनना है। हम अगर इनको, मैंने पहले दिन कहा था, एफआईआर होने के बाद अगर साहस है स्मृति ईरानी जी में या सरकार में, भेज दे जेल, वहां भी सत्याग्रह करेंगे। लेकिन अपनी हम बात से नहीं करेंगे, क्योंकि अमेठी के सम्मान की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी बनती है। और बताऊं, स्वास्थ्य की सेवाओं में कोई पहली बार ऐसा नहीं किया संजय जी, पूरी फहरिस्त है मेरे पास कि इन्होंने अमेठी को कितना बदहाल किया है। दिल्ली की जो गोदी मीडिया है, जब उसमें इंटरव्यू देती है, ऐसा बयान करती है जैसे इन्होंने 30 मार दिया हो, तीर मार दिया हो। मैं दावे और भरोसे के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को, मैं आपके वीडियो को भारतीय जनता पार्टी नेताओं को भेज भी दूंगा कि अगर सत्य हो असत्य हो मेरे ऊपर मुकदमा कर दें। इन्होंने जो बंदी कराई, एक काम नहीं शुरू किया अमेठी में, एक काम। एक दिन पीछे मैंने एक इंडस्ट्रियल एरिया है जगदीशपुर, यहाँ 3-4 इंडस्ट्रियल एरिया राहुल जी, राजू जी ने स्टेब्लिश कराया था। यहाँ पे सैकड़ों फैक्ट्री लगी है जगदीशपुर। मैं वहाँ से मेरे मन में आया तो मैं दिन की रोशनी में टॉर्च ले लिया, लॉलटेन ले लिया, शायद दिख जाए, भाई कोई दिक्कत हो। एक इनके काम नहीं दिखे संजय जी, एक काम दिन की रोशनी में, टॉर्च और लालटेन की रोशनी में एक काम नहीं दिखे। उसके बाद ये आती हैं दौरा करने, वहाँ पर एक मुर्गी पालन था, वो भी सालों से चल रहा था। उस मुर्गी पालन का उद्घाटन कर दिया फोटो खिंचवाने के लिए। तो अगर सांसद मुर्गी पालन का उद्घाटन करे और फोटो छपवा के बड़े बड़े इश्तिहार दे, तो फिर हमको उसको विकास नहीं मानते। क्योंकि मुर्गी पालन तो आपके गाँव में भी 4-6 होंगे मेरे ख्याल से, अमेठी में तो हर गली में है। तो एक तो आप उनकी बात का यकीन नहीं करते, उन्होंने पार्लियामेंट में लाइन से गिनाए थे कि हमने अमेठी में ये विकास किया, ये विकास किया, ये विकास किया। आप सुनते तो है नहीं उनका भाषण और आप आरोप लगाना शुरू कर देते हैं ऊपर। तो एक दिन आप तय कर दीजिए 4 PM के मंच पे आ जाएं। मैं सौगंध खाता हूँ, अगर राणा का वंशज हूँ, जो कह देंगी वही मान लूंगा, जो आप कह देंगे वही मान लूंगा। एक काम बता दें जिन्होंने किया हो। मैंने तो गिनाया ना, फूड पार्क छीना, मैंने कहा, पेपर मिल छीना, मैं कह रहा हूँ, एम्स से सेटेलाइट बंद कराई, मैं कह रहा हूँ, ट्रिपल IT चल रही थी उसे बंद कर दी, मैं कह रहा हूँ। और छोड़े संजय जी, मैं हिंदुस्तान का हर
अखबार चैनल में पहली बार आप क्या कह रहा हूँ, मैंने सोचा था लखनऊ में प्रेस करूंगा तो बोलूंगा। यहाँ पर मैं मुझे दर्द हो रहा है कहने में, पीड़ा हो रही है। हम लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे यहाँ सचल स्वास्थ्य सेवा चलती थी, बसें चलती थी, उसके अस्पताल थे, हर चौराहे पर दिन तय होता था, बसें खड़ी होती थी, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में परामर्श वहां पर किया जाता था। एक नंबर। सांसद स्मृति ईरानी जी के पदार्पण से बंद हो गया। यहाँ पर राजीव गांधी जी के प्रयास से हर साल ठंडी में, गर्मी में लाइफ लाइन एक्सप्रेस आती थी और लाइफ लाइन एक्सप्रेस में लाखों लाख वाले इलाज, कटे फटे होठ, टूटी हड्डियां, गंभीर बीमारी के बाकायदे ट्रेन पे भी आपने लाइफ लाइन एक्सप्रेस बारे में सुना होगा, देखा होगा। उस पर इलाज चलते थे, लोगों को दिल्ली और मुंबई नहीं जाने पड़े, बड़े बड़े डॉक्टर आते थे। वो बंद हो गया, ये पहली बार नहीं हुआ। और बताऊं आपको, यहाँ पर राजीव गांधी आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में जहां पर ये सब चीजें नहीं पहुंच पाती थी इंटीरियर में, राहुल गांधी जी ने राजीव गांधी आरोग्य के नाम से पीएससी अस्पताल बनाए थे। उस अस्पताल में सारी जांचें होती थी, इको तक होता था, हार्ट की कुछ गंभीर बीमारी, कई डॉक्टरों से परामर्श के बाद उसे फर्स्ट एड उसके गांव मिलता था। ये वो अमेठी थी संजय जी, चूंकि हम शिकार हैं, गोदी मीडिया के भी शिकार हैं, हम शिकार हैं दुष्प्रचार के, हम शिकार हैं, कोई फोरम नहीं हमारे पास, हमारी आवाज को देश तक पहुंचाए कौन? अमेठी के लोग जानते हैं, अमेठी के लोग हिसाब बराबर करेंगे। आप देखिएगा, क्योंकि झूठ अमेठी में नहीं चल सकता, क्योंकि अमेठी के लोग देख रहे हैं ना, चौराहों पर, बस अड्डों पर, दुकानों पर। दीपक जी, आपने इतनी मजेदार बात कर दी है, मुझे लगता है मुझे भी अमेठी फिर आना पड़ेगा। पिछली बार मैं गया था तो मैं भी हैरान था, जब उन्होंने जिस दिन पार्लियामेंट में कहा, मैं उसके अगले दिन अमेठी चला गया कि जो कह रही हैं देखूं। तो गांव में वाकई में शौचालय जो थे वो गायब थे और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने कहा कि वो अभी भी खुले में शौच जा रही हैं। और मजे की बात यह कि मैं जैसे ही आया अमेठी से फोन आया कि मैं जहाँ गया था वहाँ पे पूरी डीएमसी और सीडीओ की टीम उन गाँवों में जा रही है घूमते हुए। अमेठी में स्मृति ईरानी बड़ी नाराज है कि 4 PM पे क्या दिख गया ये। हाँ, तो मुझे लग रहा है मुझे फिर आगे देखना पड़ेगा कि आप सही बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी सही बोल रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अमेठी के लोगों से पूछिएगा सतत स्वास्थ्य सेवाएं कैसी सुविधा देती थी। आपने कहा आरोग्य, राजीव गांधी आरोग्य केंद्र की अभी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें नहीं गिरी हैं, बिल्डिंगें चमचमा रही हैं, लेकिन डॉक्टर सुविधाएं चूंकि इन्होंने बंद करा दी। आप पूछिएगा जिन्होंने लाभ लिया होगा। मैं बहुत जल्दी आऊंगा, लेकिन ये बताइए मुझे आप, मैं तो आऊंगा जल्दी देखने, हकीकत देखने आऊंगा, अमेठी आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए आप, इतना सब कुछ बढ़िया था तो आपका नेता हार क्यों गया? फिर स्मृति ईरानी जीत कैसे गई? संजय जी, मुझे हर बार ये चीज आती है, सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हों चाहे गौतम बुद्ध। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी हम रणछोड़ के नाम से जानते हैं। तो राहुल गांधी जी क्या विसात है? राहुल गांधी जी तो सामान्य से इंसान है। अगर उन्हें अमेठी की महान जनता ने कहीं न कहीं से वायनाड का सांसद चुनने के लिए मजबूर किया तो हम अपनी गलती को प्रायश्चित करते हैं। मैं खुद संजय जी, जब से राहुल गांधी जी सांसद नहीं है, आप देखते होंगे मैं कम सक्रिय रहता हूँ, मुझे पीड़ा रहती है अंदर से कि मैं किस मुंह से लोगों के पास जाऊँ। दिल्ली नहीं जाता हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ, 5 साल में 4-5 बार गया हूँ। किसी बाहर राज्य के किसी कार्यक्रम में नहीं गया हूँ, किसी बाहर राज्य में किसी दौरे पर नहीं गया हूँ। जब मैं किसी राज्य की, जब विधान परिषद में नेता या सभापति के हैसियत दौरे किए, किसी भी अपने पार्टी नेता कार्यकर्ता को फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया। मैं क्या बताऊं किस अमेठी से आया हूं जिस अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी जी को हरा दिया। हमें अंदर से पीड़ा है, तो शायद अमेठी के लोग को प्रायश्चित का मौका तो मिलेगा ही, और 24 में उसका एक ऐसा माकूल जवाब मिलेगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये बताइए कि इस बार अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? अब ये मत कहिएगा ये हाईकमान का फैसला है, मैं ये पूछूंगा दीपक सिंह क्या चाहते हैं? अमेठी के लोग चाहते नहीं, अमेठी के लोग ये मानते हैं कि गांधी परिवार उनका अपना परिवार है। आज भी उनके लगाव उस परिवार से ठीक वैसे हैं जैसे जब ये परिवार अमेठी का सांसद होता था, तो आज वायनाड के सांसद के बाद भी रिश्ते दिलों में वही हैं। मुश्किल होती है, बहुत सारे चैनल वाले संजय जी आते हैं तो खोजना, मेरे पास नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके मालिक हमारे जानने वाले हैं, अच्छे संबंध में रहे हैं। उनके चैनल के लोग आए, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने उनका वीडियो बना लिया, वीडियो में सब के सब राहुल गांधी कांग्रेस कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी दफ्तर गए, वहाँ वीडियो बन गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फोन करके बुलाया कि चौराहे खड़े हो। जब चौराहे खड़े हुए तो कुछ लड़के वहां पहुंच गए, बोले अभी तो वहां वीडियो बना रहे थे, कहाँ चले आए यहाँ। उसके बाद में उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी नेताओं वाला वीडियो जारी कर दिया। तब तक कई सारे लड़कों ने उस चैनल को टैग करके वो वीडियो दिखाने शुरू कर दिए जो उसके पहले उन्होंने शूट किया था। उस चैनल वाले वीडियो को उन्हें डिलीट करना पड़ा और फिर वो चैनल जो एक्चुअल में बना था, जो एक्चुअल खबर जो दिखाना पड़ा। हो सकता है गोदी मीडिया ना हो, लेकिन कहीं कहीं अमेठी में लोग नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात कहूँगा, आप अपने जो अमेठी के रिपोर्टर या अमेठी देखते हैं उनसे कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर पोस्ट निकाल रहे जिन्होंने अस्पताल बंद होने के पक्ष में कहा हो। लोगों ने कोसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्मृति ईरानी कोसा है। अगर नहीं कोसा है, इतना जरूर कहा है कि अस्पताल से क्या दुश्मनी, अगर किसी का दोस्त था तो उस पर कार्रवाई होती, अस्पताल क्यों बंद कर दिया? अगर आप खुलवा नहीं सकती तो क्यों बंद कर दिया? एक बहुत जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नेता है, उन्होंने कहा कि सुप्रीत जी काम बहुत ठीक किया आपने अस्पताल बंद करा के, लेकिन उससे बड़ा अस्पताल खुलवा दीजिए। तो कांग्रेस के मुंह पे तमाचा होगा। तो
ये बात होती है, आप अस्पताल खुलवा अच्छा, दीजिए, अब उसमें करेंगे क्या? मान लीजिए अस्पताल नहीं खोलते हैं वो लोग, तो आप क्या करेंगे? क्या योजना है आपकी? सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह कब हमारा तक चरणबद्ध करेंगे? जी, कब तक करेंगे? जब तक खुलता नहीं संजय जी, हम लगातार, यकीन मानिए 10 रात 8 रात जब से अस्पताल बंद हुआ है, लोगों का इतना दबाव है, लोगों का इतना प्रेशर है कि कार्यक्रमों को लेकर ये करना है, वो करना है। आप अमेठी से हम लोग मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, सत्याग्रह पे थे, किसी को नहीं बुलाया। दिन भर में 5 से 7 हज़ार आदमी आता था, रात भर रहता था। मैं रात का फुटेज भेजूंगा आपको, रात में लोग सोते थे वहाँ पे। अभी जो मसाल जुलूस मिल रही, हम लोग कल अमेठी में मसाल जुलूस निकाले थे। अमेठी के एक छोर से दूसरे छोर तक तांता लगा हुआ था। हमने जनपद मुख्यालय गौरी में निकाला था, एक छोर से दूसरे छोर तक कोई लंबी लाइन थी, वीडियो बहुत सारे चैनलों में दिखाया भी था। इतना कभी अमेठी में हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सत्याग्रह हम लोगों ने कह दिया है, अस्पताल खुले चलता रहेगा। हाँ, अगर अस्पताल नहीं खोल पाते हैं आप, आपकी सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री आपका चिंटू जैसा काम कर रहा है, जैसे आप कहती हैं वैसे काम करता है। आप यहाँ अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ा देना, पीएससी हैं, सीएससी हैं, सारे डॉक्टर तैनात कर दें, जांच के यंत्र लगा दें, यहाँ पर सारे ऑपरेटर तैनात कर दें, हम शायद मान जाएंगे। हमको आप लिस्ट दे दो कि यहाँ के जिला अस्पताल सारे पीएससी, सारे सीएससी सारी सुविधाओं से लैस हैं। अमेठी के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अमेठी के लोगों को 1000, 2000, 4000 की गाड़ी बुक करके 20,000, 25,000 का महंगा इलाज कराने लखनऊ, इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा। हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। ठीक है दीपक जी, शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हम दुआ करेंगे अस्पताल खोले। अस्पताल कोई भी बंद नहीं होना चाहिए। जिले में वैसे ही, प्रदेश में वैसे भी चिकित्सा की बहुत जरूरत है। शुक्रिया दीपक जी, आपने हमें समय दिया। हम दुआ करेंगे कि ये जल्दी अस्पताल शुरू हो और अमेठी भी जल्दी आके देखेंगे हम वहाँ के हालात क्या है। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे दीपक सिंह जी और बता रहे थे कि अमेठी के हालात क्या हैं, अमेठी की परेशानी क्या है। हम इनकी बात सुन के इस दावे की हकीकत जानने के लिए जल्दी अमेठी जाएंगे। अमेठी से आपको बताएंगे कि अमेठी के हालात क्या हैं। मुझे अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कि क्या ये उचित है कि किसी अस्पताल को इसलिए बंद कर दिया जाए कि उसके नाम के आगे संजय गांधी जुड़ा हुआ है। ये तो बड़ा खराब है। उत्तर प्रदेश बहुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, उस पर भी एक अस्पताल और बंद करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हमारा राजस्थान चैनल शुरू हो गया है, 4 PM राजस्थान को सब्सक्राइब करिएगा। अब हमारे राज्यों के चैनल बढ़ गए हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM महाराष्ट्र, 4 PM कर्नाटक और 4 PM राजस्थान। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन है, सब्सक्राइब है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, अपनी राय से जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।